नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जनपद के सिंहपुर धनी गांव में प्रधान पद के भावी प्रत्याशी अमर सिंह उर्फ सन्नी सिंह द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद ग्रामीणों के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर लगभग 300 कंबलों का वितरण किया, जिससे ठंड के मौसम में जरूरतमंदों को राहत मिल सके। इस सामाजिक पहल की ग्रामवासियों ने जमकर सराहना की। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में अमर सिंह उर्फ सन्नी सिंह ने कहा कि सेवा ही उनका मुख्य उद्देश्य है और वो हमेशा लोगों के सुख दुख के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने बताया कि उनके दादा और पिताजी भी समाज सेवा से जुड़े रहते थे और उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वे निरंतर जनसेवा कर रहे हैं। उन्होंने भावनात्मक रूप से कहा कि उनके घर के सामने आज तक गेट नहीं लगवाया गया ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति बिना संकोच उनसे मिल सके। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व उनके द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 200 मरीजों की जांच हुई थी, जिसमें से 70 गंभीर मरीजों का इलाज उन्होंने अपने प्रयास से कराया। ग्रामवासियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में वे उन्हें अपना भाई समझकर याद करें। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि यदि जनता उन्हें प्रधान पद की जिम्मेदारी सौंपती है तो गांव के सर्वांगीण विकास के लिए अमृत सरोवर पार्क व खेल मैदान, गरीब लड़कियों के लिए शादी अनुदान, डिजिटल लाइब्रेरी, शैक्षणिक सुविधा तथा बुजुर्गों के लिए बैठक की व्यवस्था जैसी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। कार्यक्रम में पंकज वर्मा, हिमांशु वर्मा, मुन्नवर खान, आशु सिंह, धर्मेंद्र चौरसिया, विजय चौरसिया, गुड्डू विश्वकर्मा, बबलू विश्वकर्मा, रिंकू मौर्य, अंकुर सिंह, फरीद अहमद, इंद्रासन गौड़, भग्गू राम, अवनीश राम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में ग्रामवासियों ने अमर सिंह उर्फ सन्नी की पहल की प्रशंसा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हाँ, अपना नाम बताइए। हम अमर सिंह सन्नी, हमारा गांव सिंहपुर है। आज किस तरह का आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है, क्या कार्यक्रम है? हमारे यहाँ आज जो कार्यक्रम है कंबल वितरण का, हर घर कंबल वितरण। कितने गांव है, इनमें घर है और कितने कंबल आप वितरित? हमारे यहाँ 300 घर हैं, जिसमें हमारे यहाँ 300 घर टोटल कंबल वितरण किया जाएगा। और क्या क्या आयोजन आपके द्वारा? हमारे यहाँ इसके पहले हमारे यहाँ नेत्र शिविर हमारे द्वारा किया गया था, जिसमें 200 पेशेंट आए थे और निःशुल्क, जिसमें 76 पेशेंट सेलेक्ट करके मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया गया था। और भी सामाजिक कार्य हमारे द्वारा जितना हो सकता है हम अपने द्वारा लगे रहते हैं और कार्य करते रहते हैं। और सामाजिक कार्य में ये हमारी चौथी पीढ़ी है। इसके पहले हमारे परदादा स्वर्गीय श्री राम सूरज सिंह जी, हमारे दादाजी श्री राम जगपीत सिंह जी और हमारे चाचा स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी, जो सामाजिक कार्य को लेके 32 वर्ष की उम्र में उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद इस कार्य को हमारे पिताजी ने आगे बढ़ाया, सामाजिक कार्य को, स्वर्गीय श्री अनंतपाल सिंह जी। उनके गुजरने के बाद इस कार्य को मैं उनके दिए गए आशीर्वाद के रूप में आगे करता रहता हूँ। और हमारी योजना है कि हमारे गाँव के जितने भी गरीब बच्चियां हो, पढ़ने में असमर्थ हो, जिनकी शादी नहीं हो पा रही हो, हम लोगों से, हमारे टीम से भी जितना हो सकता है हम लोग साथ खड़े रहते हैं। आप प्रधान के प्रत्याशी भी हैं, तो अगर प्रधानी आप जीतते हैं तो गांव के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं हैं दिमाग में? गांव के लिए हमारे लिए सबसे पहले अमृत सरोवर और एक खूबसूरत पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक डिजिटल लाइब्रेरी के साथ साथ हमारे टीम का सबसे मेन फोकस जो है एक वृद्धाश्रम, क्योंकि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में और हमारे टीम जो है सभी लोगों की टीम है जो एक साथ रह के कार्य करती है और सभी सामाजिक कार्यों में हम लोग हिस्सा लेते हैं, चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इस तरह की समाज सेवा की प्रेरणा आपको किससे मिली? यह समाज सेवा की प्रेरणा हमारी पिताजी और दादाजी और परदादाजी, हमारे यहाँ तीसरी चौथी पीढ़ी कह रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और हम अपने पिताजी से ही सीख के यहाँ तक
जो युवा साथी राजनीति में आ रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जैसा कि काम कर रहे हैं जी। इस तरह से अगर युवा काम करें तो किस तरह का समाज तैयार होगा, क्या कहना चाहेंगे? अगर इस तरह से हर एक युवा की सोच बदल जाए तो हमारा देश बदल जाएगा। पहले एक गांव बदलेगा, गांव के साथ साथ हमारा देश बदलेगा। और मैं सभी युवा से यही कहना चाहूँगा कि काम करें। आजकल के कहने से कुछ मत करिए, करके दिखाइए। तो मैं करने पे विश्वास रखता हूँ और हमारा परिवार सदैव से करने पे ही विश्वास रखता है। और हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा हम गेट घर पे नहीं लगवाते थे, कहते थे बेटा ये गरीबों के लिए और असहायों के लिए 12 बजे रात को भी आप आइए तो हमारे यहाँ हम आपके साथ खड़े रहते हैं। और हमारे पिताजी ने भी यही कार्य किया और वही कार्य हम करते आ रहे हैं। अच्छा, जो काम विधायक और सांसद और यहाँ के प्रधान नहीं कर रहे हैं वो काम आप 3 पीढ़ी से आपका परिवार कर रहा है। 3 पीढ़ी से आपका परिवार कर रहा है। क्या आप किसी पद पे रहे हैं पहले? नहीं सर, हम किसी पद पे नहीं रहे हैं और ना ही हमारे पिताजी किसी पद पे रहे हैं। हमारे चाचा जी पूर्व प्रधान थे, उसके बाद हम लोग कोई किसी पद पे नहीं, बिना पद के रहे हुए हम लोग कार्य करते हैं। और हम लोग अपने जी जान लगा के मेहनत करते हैं उस कार्य को लेकर, सामाजिक कोई भी कार्य हो। ठीक है।